नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कशन कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में। क्या एक प्रोफेशनल जो सर्विस दे रहा है अपनी, उसको टैक्स भरना पड़ता है? भरना पड़ता है तो क्या दर पे भरना पड़ता है, कैसे भरना पड़ता है, उसके लिए कुछ बातें हैं। दो तरीके हैं प्रोफेशनल के एक इनकम को इनकम टैक्स देने के। या तो वो ITR 4 के थ्रू प्रेजम्पटिव बेस पे देता है, या वो ITR 3 के थ्रू रेगुलर रिटर्न फाइल करके देता है। जब कभी ऐसा होता है कि आप एक लेट से आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं, तो आपको जो पैसे मिल रहे हैं और रेवेन्यू है वो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज है। यहाँ सर्विसेज में क्या होता है कि खर्चे कम होते हैं, मेनली प्रोफेशनल आपके स्किल्स के ऊपर आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो सरकार यहाँ बोलती है कि अगर आप चाहो तो प्रेजम्पटिव बेस पे, यानी कि अपने पाए हुए रेवेन्यू का आधा खर्चा मान के बाकी आधे को आमदनी मान लीजिए और आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए। लेट से किसी व्यक्ति ने 20 लाख रुपए की एनुअल सर्विस दी, तो सरकार कहती है कि आप इतना 50% को एक्सपेंस मान के 50% को आमदनी मान लो और आप उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है तो पे कर दो। दूसरा तरीका है रेगुलर आप रिटर्न भरी ITR 3, जहाँ आप दिखाइए कि आपको सर्विस कितनी 20 लाख की सर्विस की, इसमें खर्चे क्या हुए, आपके रेंट है, आपका बिजली के बिल है, कोई डेप्रीसिएशन हैं, आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, कमीशन पे किए हैं, जो भी खर्चे अपने पे किए हैं वो खर्चे लगाइए और बचे हुए जो वैल्यू है उसको कर लीजिए। नॉर्मली अगर ये 50% से कम अमाउंट होता है तो लोग ITR 3 के थ्रू जाते हैं और इसमें आपको रिटर्न भर के सबमिशन करते हैं। कुछ केसेस में अगर आप ITR 4 में जा रहे होते हैं और इससे कम रेट रखते हैं तो आपको इसका ऑडिट भी करना पड़ता है और तब आप इस कम रेट पे टैक्स इनकम को डिक्लेयर करके टैक्स से बच सकते हैं या कम टैक्स सकते हैं। ये कुल तरीका होता है एक प्रोफेशनल की आमदनी का। आगे के वीडियो में कुछ और इस टाइप की टेक्निकल जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ चलते रहिए, हमें फॉलो कीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।